हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न फ्रॉम अभिषेक चैनल। कैसे हैं आप लोग बच्चों? आज हम फ्रैक्शन के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहा हूँ उसका दूसरा पार्ट है ये। उसमें कुछ और क्वेश्चन हम लोग करेंगे और चैप्टर को और अच्छे से समझेंगे। उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसको हमको कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन को समझना है और क्या क्या उसमें हम किस प्रकार से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, पहली चीज तो हमको सबसे पहले मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बताई थी कि उस क्वेश्चन को पहले, किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन हो, उसको हमें पहले बहुत ध्यान से पढ़ना है। उसके जो मेन मेन वर्ड्स हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जो हमको फंसा सकते हैं, जो हमको कंफ्यूज कर सकते हैं, उन वर्ड्स को आपको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन को 2 बार नहीं 3 बार पढ़िए, लेकिन जब तक क्वेश्चन समझ में ना आए, उसमें क्या पूछा गया है, क्या करना है, तब तक उस क्वेश्चन को आप सॉल्व सही से नहीं कर पाएंगे या आप गलत आंसर उसका निकाल देंगे और आपका नंबर कट जाएगा। तो पहले हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ दिया है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ फ्रैक्शन 2/9, 4/3 एंड 6/18 इज। ये 3 फ्रैक्शन दिए हैं हमको और कह रहा है कि इन तीनों का सम क्या होगा। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। आपको सम ऑफ फ्रैक्शन, मैंने इसका वीडियो डाल रखा है, सम ऑफ फ्रैक्शन हमको निकालना है। तो सम ऑफ फ्रैक्शन निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ता है? डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना पड़ता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम लोग उसको निकालेंगे। पहले फ्रैक्शन है 2/9 प्लस 4/3 प्लस 6/18। तो इसका डिनोमिनेटर 9 है, इसका 3 है, इसका 18 है। इन तीनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 9, 3 एंड 18 का एलसीएम। तो सबसे पहले हम 2 का टेबल पढ़ेंगे। तो 2 के टेबल में 9 नहीं आता, 9 ऐसे आ जाएगा, 3 ऐसे आ जाएगा और 2 9 जा 18। उसके बाद 3 का 3 3 जा 1 जा 3 जा और फिर यहाँ पर 3 1 1। जब तक नीचे पूरा 1 1 नहीं आया तब तक हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं। तो 1 1 आ गया, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। इसका एलसीएम आ गया हमारा 18, 1 8 18। अब हमें देखिए क्या करना है, हर फ्रैक्शन को अलग अलग देखना है। इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कितना है? इसका डिनोमिनेटर है 9। तो 9 के टेबल में हमको देखना है कि 18 कितनी बार पे आता है। 9 के टेबल में 18 कितनी बार पे आता है? 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 2 बार पे आता है। तो जो इसका न्यूमरेटर होगा उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 2 प्लस इसके बाद है 3। 3 के टेबल में 18 कितनी बार पे आता है? 3 6 जा 18, 6 बार पे आता है। तो 6 पे किसको मल्टीप्लाई करेंगे? इसके ऊपर वाले को। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 18 में 18 तो 1 ही बार पे आएगा। तो 18 के ऊपर है 6, तो इस 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो 2 2 जा 4, 6 4 जा 24 और 6 1 जा 6, नीचे है 18। तो 24 में 4 प्लस करेंगे 28, 28 में 6 प्लस 4 करेंगे 6 करेंगे 34/18। अब कोई भी फ्रैक्शन में अगर आंसर आया तो उसको हमें उसके स्मॉलेस्ट फॉर्म में, शॉर्टेस्ट फॉर्म में पुट आउट करना पड़ता है। शॉर्टेस्ट फॉर्म में पुट आउट कैसे करते हैं? आप उसको किसी कॉमन टेबल से काटेंगे जो कॉमन टेबल में आता हो। तो कॉमन टेबल में ये जाएगा, आपका इवन नंबर है तो इवन नंबर कोई भी हो, आंख मूंद के वो 2 के टेबल में आता है, बस वो इवन नंबर होना चाहिए। तो इसका होगा 17/9। 17/9 हमारा आंसर है। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका है 17/9। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आप लोग रीड करिए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम है उसमें। वर्ड प्रॉब्लम ये है कि कह रहा है 1/3 ऑफ ए प्रॉपर्टी वर्थ 2000। कोई प्रॉपर्टी है, कोई चीज है, उसका 1/3 जो है, 1/3 की कीमत है 2000 रुपए। हमको उसका 1/5 निकालना है। दो चीजें हैं, किसी भी चीज की, मान लीजिए प्रॉपर्टी छोड़ दीजिए, हमारे पास एक मान लीजिए कोई मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल की कीमत जो है हमको नहीं पता, हमको ये पता है कि उसकी 1/3 कीमत 2000 रुपया है। उसकी 1/3 कीमत 1/3, उसके टोटल प्राइस का, टोटल वैल्यू का 1/3 कितना है? 2000। हमको निकालना है उसका 1/5। तो हमको टोटल वैल्यू नहीं पता, तो लेट कर लेते हैं, लेट टोटल वैल्यू इज इक्वल टू एक्स। जो चीज हमको नहीं पता उसको कोई वेरिएबल मानेंगे, चाहे एक्स वाई जेड एनीथिंग एबीसीडी कुछ भी मान लीजिए। तो हमने एक्स माना। इस एक्स का 1/3 कितना है? 2000। इस एक्स का 1/3, तो एक्स को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1/3 से। हमारा आंसर क्या आएगा? मतलब जो दिया हुआ है इन्होंने, आंसर नहीं, ये 2000 किसके बराबर है? 1/3 के तो बराबर है। तो यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये 1/3 है, मल्टीप्लाई में है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, और नीचे 3 है तो x/3 इज इक्वल टू 2000। तो x की वैल्यू हमारी क्या जाएगी? यहाँ 3 डिवाइड में है, उधर जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई।
तो 2 3 जा 6, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 6000। अभी आंसर नहीं है, हमारा आंसर नहीं आया, हमारी सिर्फ वैल्यू आई है अभी। किसकी? इस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितने की है? 6000 की इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है। अब हमको उसका 1/5 निकालना है। 6000 का 1/5, तो बस ठीक है, 6000 हमको पता है, इसको 1/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कट जाएगा तो आपका आएगा 1200। तो अब देखिए ऑप्शन में 1200 है क्या? बिल्कुल है। तो इस क्वेश्चन को समझिए, मतलब कोई भी क्वेश्चन है उसको आप तोड़ मरोड़ कर अलग अलग 3-4 बार पढ़िए, वो क्या कहना चाहता है, क्या पूछ रहा है हमसे, उसके बाद वो आगे आपसे इजीली 1 से 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं समझेंगे, वो पूछ रहा है, वो कह रहा है कि आपको जाना है नॉर्थ और आप चले जाओगे साउथ, तो आपका आंसर तो गलत ही हो जाएगा ना। तो जिस डायरेक्शन में हमको ले जाना चाहता है, आप उस डायरेक्शन में जब उसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आप ऑटोमेटिक उस डायरेक्शन में क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे सॉल्व करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि 3/4 ऑफ 144 इज हाउ मच ग्रेटर देन 2/3 ऑफ 96। दो पार्ट है इसमें, एक ये फ्रैक्शन है और ये की फ्रैक्शन है, दोनों अलग अलग हैं। बस इसमें हमको बताना है कि विच इज ग्रेटर और कितने से वो उससे बड़ा है, बस। तो पहले 3/4 ऑफ 144 और 2/3 ऑफ 96, तो 3/4 मतलब 3/4 ऑफ 144, ये निकाल लीजिए। 3/4 ऑफ 144, तो ये कटेगा, तो 2 से पहले 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, और 2 से करेंगे तो 36, और 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108। इसकी वैल्यू हमारी आ गई 108। अब दूसरा फ्रैक्शन जो दिया है इन्होंने, उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 2/3 ऑफ 96, 2/3 ऑफ 96। अब ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, कैसे निकालेंगे? जो हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि सम ऑफ ऑल द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, देन होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो 9 में 6 प्लस करिए 15 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। तो ये कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 32। 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 64। अब उसने पूछा क्या है, दिस इज हाउ मच ग्रेटर देन दिस, ये इससे कितना बड़ा है। तो ये है 108 और ये है 64, तो दोनों का अंतर हमें बताना है कुल मिला के कि दोनों में अंतर कितना है। तो 108 में से हमको 64 माइनस करना पड़ेगा, इधर बचा 8 और इधर 36, 36 8 44, तो हमारा आंसर आ गया 44। दिस फ्रैक्शन इज 44 ग्रेटर देन दिस फ्रैक्शन। बच्चों हमारा सेकंड सेट ऑफ क्वेश्चंस है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, थोड़ा मैंने वर्ड प्रॉब्लम ली है जिससे कि आप लोगों को लैंग्वेज भी समझ में आए और क्या समस्या कैसे आती है, उसको कैसे हम कोप अप करेंगे, सारी चीजें समझ में आए। मैंने वर्ड प्रॉब्लम ज्यादा लेने की कोशिश की है। तो पहला वर्ड प्रॉब्लम कहता है ए ड्रम इज 2/3 फुल, एक पानी का ड्रम है वो 2/3 फुल है, मतलब उसका 2/3 हिस्सा फुल है। ए 50 लीटर मोर रिक्वायर्ड, अगर 50 लीटर की और आवश्यकता है टू फिल इट, उसको भरने के लिए 50 लीटर जल पानी की और आवश्यकता है। कि व्हाट इज टोटल कैपेसिटी, हमको उसकी टोटल कैपेसिटी बतानी है, पूरी क्षमता कितनी है उस ड्रम की वो बतानी है। हमको दो चीजें बताई गई, हमको बताया गया है कि वो ड्रम जो है 2/3 भरा हुआ है, 2/3 तक भरा है, और जो खाली हिस्सा है उसकी कैपेसिटी 50 लीटर है। तो अब हम इसको देखते हैं कैसे करते हैं, देखिए इसको कैसे सॉल्व होगा। इन्होंने पहली चीज बताई कि 2/3 भरा हुआ है, तो खाली कितना है। टोटल अगर वो ड्रम भरा हुआ होता, कोई चीज अगर टोटल है, फुल है, कंप्लीट है, तो उसको हम 1 मानते हैं। अगर कोई चीज फुल है तो टोटल अगर वो भरा होता तो टोटल कैपेसिटी हम मानते हैं 1 उसकी, तो 1 में से ये 2/3 घट जाएगा ना। कोई चीज अगर पूरी है तो 1 है, और 1 में से ये भरा हुआ अगर माइनस करेंगे तो खाली इसका फ्रैक्शन निकल जाएगा। तो 1 में से 2/3 माइनस होगा, तो 3 1 जा 3, 3 माइनस 2/3, ये आ गया 1/3। तो ये 1/3 हमारा क्या है, ये हमारा एम्प्टी पोर्शन है। एम्प्टी मतलब जो खाली है ड्रम का हिस्सा, वो 1/3 है। उसकी कैपेसिटी कितनी है 1/3 की, 1/3 इज इक्वल टू 50 लीटर। दिस 1/3 पोर्शन इज इक्वल टू 50 लीटर, 1/3 50 लीटर के बराबर है। और हमको उसकी टोटल कैपेसिटी नहीं पता, तो टोटल कैपेसिटी हम x है, अगर मान लेते हैं कैपेसिटी x है, तो x का 1/3 किसके बराबर है, 50 लीटर के बराबर है। तो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x, और 3 नीचे है 3,
अब इज इक्वल टू 50, और ये 3 इधर डिवाइड में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई होगा, तो 50 को 3 से करेंगे तो 150 लीटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस समझने की जल्दबाजी ना करें कि हम समझ गए। कोशिश करिए 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। मैं बार बार फोकस कर रहा हूं कि क्वेश्चन को पढ़ने पे, क्वेश्चन आप जितना पढ़ेंगे क्वेश्चन आपको उतना क्लियर होता जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया बच्चों 150 लीटर, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन कहता है। तो आपका क्वेश्चन हो गया सही। अब इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए वो भी वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम ऐसी है, कहता है इन अ स्कूल, एक विद्यालय है, एक स्कूल है, 3/5 ऑफ स्टूडेंट आर बॉयज, उसमें उस विद्यालय में 3/5 स्टूडेंट जो है वो बॉयज हैं, लड़के हैं, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज 800, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, बालिकाएं कितनी है, कन्याएं कितनी है, 800। यहां पर इसका फ्रैक्शन दे दिया, वहां पर उनकी क्वांटिटी दे दी, नंबर दे दी, और फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। कुछ कुछ क्या 90% क्वेश्चन मिलता जुलता हमारे ऊपर वाले से है। तो आप लोग इसको घर बैठ के कोशिश करिए, मैं सॉल्व तो करा रहा हूं, लेकिन आप लोग खुद इसको वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर सॉल्व कर लेते हैं तो एक्सीलेंट, एंड नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, आप मेरी वीडियो आगे रिज्यूम करिए, देखिए और फिर उसको समझिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। तो बच्चे क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। 3/5 ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज, 3/5 स्टूडेंट बॉयज हैं। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर हम टोटल स्कूल की बात करें बॉयज प्लस गर्ल्स को मिलाकर, अगर फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो टोटल फ्रैक्शन में कितना होगा, 1 होगा, वो टोटल जो होगा 1 होगा। उसमें से 3/5 हमारा क्या है, गर्ल बॉयज हैं, तो 1 में से हम 3/5 घटा देंगे, तो 5 नीचे आ गया, 5 1 जा 5, 5 - 3, और ये 2/5 आ गया। अगर 3/5 हमारे क्या थे, बॉयज थे, तो 2/5 हमारी क्या होंगी, ये होंगी गर्ल्स, बालिकाएं होंगी। 2/5 शेयर जो है फ्रैक्शन है वो हमारी गर्ल्स की होगी। गर्ल्स का नंबर कितना है, 800, मतलब ये 2/5 किसके बराबर है, 800 के। और टोटल हमको नहीं पता, x का 2/5 800 के बराबर है, हमको x ही तो निकालना है, टोटल स्टूडेंट पहले निकालना है, फिर बॉयज निकाल लेंगे हम। तो x यहां पर 2x हो गया अपॉन 5, 800। अब जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो यहां पर बच्चों डिवाइड में क्या है, 5 है, तो ये मुझे कहां जाएगा, मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में 2 है तो डिवाइड में आ जाएगा। ये कट जाएगा 400 और 2000 बच्चे। हमारे टोटल स्टूडेंट्स कितने आ गए बच्चे, 2000। अब इसमें से नंबर ऑफ बॉयज बता दीजिए ना, गर्ल्स को हटा दीजिए। 2000 टोटल बच्चे हैं, उसमें से 800 गर्ल्स हैं, 800 गर्ल्स हैं, ये माइनस होंगे, तो 1200 बॉयज, 1200 हमारे क्या आ गए बच्चों, बॉयज आ गए, बालक हैं। तो हमारा आंसर आ गया 1200, ये ऑप्शन सी है। तो हमारा ऑप्शन सी है। तो बच्चों इन क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़ेंगे ना तो क्वेश्चन आधा वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। और क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम समझ जाते हैं क्वेश्चन हमसे सॉल्व होगा कि नहीं होगा। क्वेश्चन आपने पढ़ा, एक बार पढ़ा नहीं समझ, 2 बार पढ़ा कुछ समझ में आया, 3 बार आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और तब भी नहीं आया, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं फंस रहे हैं, तब उस पर आप थिंक करिए, दिमाग पे जोर डालिए कि हमको क्या समझाया गया था, अभिषेक सर ने क्या बताया था, कैसे इसको सॉल्व करना है, उस पर ध्यान दीजिए आप। थर्ड क्वेश्चन मैंने सिंप्लीफिकेशन का लिया फ्रैक्शन में, मैंने बोर्ड मास का वीडियो डाला है, बोर्ड मास देखिए। बोर्ड मास ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। बोर्ड मास कहता है, पहले 4 बेसिक ऑपरेशन में मैं बताता हूं क्या है, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। पहले आपको डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है और फिर सब्ट्रैक्ट करना है। बोर्ड मास, उसके पहले बीओडी बीओ जो कहता है वो है ब्रैकेट की बात है, बी से ब्रैकेट की बात है, स्मॉल ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट, ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट। तो पहले हम इसमें देखते हैं, पहले हमारा है क्या, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। क्या होता है पहले बेटा, सॉल्व ब्रैकेट सॉल्व। पहले हम क्वेश्चन को अलग से लिख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है 5 माइनस प्लस ये। अब पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे। तो 5 माइनस, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सिंपल में कन्वर्ट करिए, करते हैं। 2 2 जा 4, 4 में 1 प्लस किया 5, 5/2 माइनस 3/4 प्लस, यहां भी मिक्स है, सिंपल करिए। 3 2 जा 6 1 7, 7/2 माइनस 4 1 जा 4, 4 में 1 प्लस करेंगे 5, 5/4। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 5 माइनस 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा।
ये 4, 2 2 जा 4, तो 2 बार में जा रहा है तो ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10 माइनस ये तो 4 1 जा 3 प्लस यहां भी वही हाल है 4 आएगा और 2 2 जा 4 तो 7 2 जा 14 माइनस 5। अब यहां क्या बचा 5 माइनस 10 में से 3 गया 7/4 प्लस 14 में से 5 गया 9/4। कुछ बचा? क्या बचा? कुछ नहीं बचा। 5 माइनस 7/4 प्लस 9/4। एलसीएम ले लीजिए सीधा सीधा, 4 आ गया और 5 4 जा 20 माइनस 7 प्लस 9। क्या करते हैं? पहले एडिशन करते हैं। एडिशन करिए ना, प्लस है यहां पर, यहां भी प्लस है, इन दोनों को प्लस कर दीजिए। 20 में 9 प्लस करेंगे 29, 29 में 7 घटा दीजिए तो 22/4। लेकिन आप देखिए यहां पर क्वेश्चन हमारे यहाँ मिक्स में दिए हैं। क्यों दिए हैं? क्योंकि इस क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन था, तो इसको हम मिक्स में कन्वर्ट करेंगे। 22 को 4 से अगर हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में 22/4 को, तो हमारा क्या आएगा बच्चों? 4 होल नहीं है, 4 तो नीचे हमेशा रहेगा, यहां आएगा 5 होल 2/4। तो 5 होल 2/4 क्या कहता है? ये रहा हमारा आंसर, 5 होल 2/4। ये हमारा आंसर है, जो इस फ्रैक्शन का आंसर है। तो इन वीडियोस को आप लोग ध्यान से देखिए, इन क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से करिए। जब इन क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे तो इसी के बेसिस पे आप और क्वेश्चन करेंगे, तो धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा। बच्चों जितनी पढ़ाई करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्फिडेंस आपके अंदर झलकेगा, धीरे धीरे बताएगा कि हाँ आप तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करने के बाद लगता है, आप कहीं बात करेंगे, किसी को बताएंगे, कोई कुछ पूछेगा उसका जवाब देंगे, आपके तरीके में दिखेगा कि आपने तैयारी की है, रोज मेहनत की है। तो बच्चों जब किसी चीज की तैयारी करें तो कॉन्फिडेंस लाइए अपने अंदर और फोकस करिए अपने गोल पे, जो आपका गोल है। तो ये क्वेश्चन आज मैंने 6-7 क्वेश्चन कराए हैं, इसी के बेसिस पे आप और क्वेश्चन करिए। तो बच्चे इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, और आप लोग धीरे धीरे रिवाइज करते रहिए, टॉपिक को देखते रहिए, उसके ऊपर क्वेश्चन करते रहिए। और बच्चों अगर वीडियो हमारा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। कोई भी समस्या हो, परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा बच्चों। थैंक यू सो मच।